हेलो किड्स ऑफ स्टैंडर्ड 6, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं आपका एसएस का चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 6 सेमेस्टर 1 उसका जो चैप्टर 1 है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, पेज नंबर इज़ 1। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज मीन्स हिस्ट्री को जो फाइंड करने के क्या स्रोत हैं, क्या साधन है हमारे पास। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये चैप्टर नंबर इज़ 1 and it is our गुजरात बोर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ एसएस। ओके, मैं आपको एक बार दिखा देती है। देखिए, ये हमारा इंडेक्स है। फर्स्ट चैप्टर है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, सेकंड है मैप्स, थर्ड चैप्टर है सिटीजनशिप्स, 4 है बिगनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, 5 है अर्थ और आवर होम, 6 है द बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ, एंड चैप्टर 7 है गुजरात लोकेशन, बाउंड्री एंड फिजियोग्राफी। 8 चैप्टर है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एंड 9 चैप्टर है एंशिएंट टाउन्स। आपको ये बुक परचेज करनी है। ये आपने इंडेक्स देख लिया है। ओके, इसके हिसाब से आपको बुक परचेज करनी है। ये आपकी गुजरात बोर्ड की बुक है। ओके, नाउ सी चैप्टर नंबर 1। ओके, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये आपको मैंने पूरी बुक आपकी दिखा दी है। अभी हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 1 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ओके, आपको ओपन करना है चैप्टर नंबर 1 एंड पेज नंबर इज़ 1 इन योर टेक्स्ट बुक। अर्ली इन द मॉर्निंग यू रिसीव अ न्यूज़पेपर विच मेक्स यू अवेयर ऑफ द डेली इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स। आप सुबह सुबह क्या करते हो? जब पेपर रिसीव करते हो तो वो क्या करता है? आपको अवेयर करता है, मतलब बताता है जो भी डेली के जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं घटती हैं, उनके बारे में आपको न्यूज़पेपर पता चलता है। सुबह सुबह आप लेते हो, जब उसको रीड करते हो। आफ्टर सम टाइम दीज इवेंट्स बिकेम द पास्ट। अभी आज न्यूज़पेपर आया, ठीक है, और जो इवेंट्स घटे वो प्रेजेंट में हो गए, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो पास्ट हो जाता है ना, क्योंकि वो बीत चुका होता है। इसलिए आफ्टर सम टाइम दीज इवेंट्स बिकेम द पास्ट, वी रिकॉल द डेट एंड टाइम व्हेन द सेम टाइप ऑफ इंसिडेंट हैपन्स। तो हमको जब अगर वैसा ही इंसिडेंट भविष्य में दोबारा होता है तो हमको क्या होता है, वो डेट और टाइम हम याद करते हैं। ओके, वो मतलब जो घटना उसी तरह की पहली घटी होती है, वही घटना दोबारा से घटती है, तो हमको वो सब याद आता है। फोटोग्राफ्स एंड डिटेल्ड information given of the past events in the newspaper help us to know our history। न्यूज़पेपर में जो फोटोग्राफ्स दी होती हैं या जो डिटेल इन्फॉर्मेशन दी होती है, उससे हमको वो हिस्ट्री में हेल्प मिलती है जानने में। फोटोग्राफ एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन गिवन टू द पास्ट इवेंट्स की जो पूरी इन्फॉर्मेशन दी होती है न्यूज़पेपर में, तो वो उससे हमको हिस्ट्री जानने में हेल्प मिलती है। इन द अबव पेंटिंग यू कैन सी अ स्टैम्प। देखो, ये ऊपर हमको पेंटिंग दी हुई है, इसमें आप देखो क्या देख सकते हो, यू कैन सी अ स्टैम्प। ओके, हम इसमें स्टैम्प देख सकते हैं। स्टैम्प दिख रही है। एन आइडियल, अ सील, ये जो ये बनाया है ना, घोड़े की पिक्चर जैसा बनाया हुआ, ये सील है। यूटेंसिल्स मीन्स होता है बर्तन, एंड वेसल्स एंड हथियार वगैरह सब आपको दे। वेरियस अदर टूल्स, और बहुत सारे, देखो कोई पॉट है, यूटेंसिल्स है, ये औजार हैं बहुत सारे, ये स्टैम्प है लायन की जो बनी हुई है। ओके, और ये सील है। ये सब हमको इसमें देखने को मिलता है। अब नाउ इन द अबव पेंटिंग यू कैन सी अ स्टैम्प, एन आइडियल, अ सील, stamp and ideal, a seal, utensils, vessels and
वेरियस अदर टूल्स, और अलग अलग टूल्स हमको देखने को मिलते हैं। वी कम टू नो हिस्ट्री थ्रू सच सोर्सेज, कुछ ऐसे स्रोत हमको मिलते हैं जिससे हम हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है, जानते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ द पास्ट एंड टू नो एंड अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशन। मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि हमको नॉलेज होनी चाहिए कि पास्ट में क्या हुआ, पास्ट एंड टू नो और एंड अंडरस्टैंड द, और अभी क्या सिचुएशन है उसकी। वी नो हिस्ट्री ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स। अब आपको अगर पहले हज़ारों साल पहले की हिस्ट्री जाननी है, फ्रॉम ओल्ड एंड एंशियंट बिल्डिंग्स, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में, जो फोर्ट्स किले हैं, टेम्पल्स मंदिर, एंड स्टेप वेल्स, और जो वेल्स वगैरह हैं उनके बारे में, एंड अदर साइट्स, और बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री में जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो क्या करोगे, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी की हेल्प से पता करेंगे हम लोग। तो क्या करनी है, मेक अ स्क्रैप बुक बनानी है आपको ऑफ ऑल आर्टिकल्स, पेंटिंग एंड फोटोग्राफ्स गैदर फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इन योर स्कूल और टाउन विलेज लाइब्रेरी। आपको पुराने समय की बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह, आर्टिकल्स, फ़ोटो किसी इवेंट के बारे में, स्पेशल इवेंट कोई घटा उसके बारे में आपको पुराने न्यूज़पेपर में से सब फोटोग्राफर और आर्टिकल्स जो भी आपको मिलता है वो आपको फाइंड करना है, वो ऐसा बोल रहा है, और अपनी स्क्रैप बुक में पेश करना है। तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था। When collecting article, photograph and picture of painting, we gather historical information। अगर आपको किसी घटना के बारे में, हिस्ट्री में क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, तो क्या करना होगा आपको आर्टिकल कलेक्ट करने होंगे, मतलब जो लिखा है उसके बारे में, फोटोग्राफ कलेक्ट करने होंगे, पिक्चर, और जो पिक्चर्स ऑफ पेंटिंग, वी गैदर्ड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपको हिस्ट्री में क्या हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कैसे करोगे आप, न्यूज़पेपर में या टीवी में आप क्या करोगे, उसके आर्टिकल्स का इकट्ठे करोगे, फोटोग्राफ इकट्ठे करोगे, पिक्चर और ऑफ पेंटिंग इकट्ठी करोगे, ठीक है। यू माइट इवन नो सम पीपल हु हैव अ कलेक्शन ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स। ऐसे बहुत से आप जानते हो लोग होते हैं जिनको पुरानी चीज़ें इकट्ठे करने का शौक़ होता है। कोई पुराने सिक्के इकट्ठे करता है, कलेक्शन ऑफ ओल्ड, कोई पेंटिंग्स करता है ना, फोटोग्राफ करता है, कोई कॉइन्स करता है, कोई स्टैम्प करता है, और उनके बारे में इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन देते हैं वो लोग, और रिटर्न इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं जहाँ से भी उनको मिल जाती है। द ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज पास्ड ऑन टू अस बाय अर्लियर generation in December 2000 most of तो वो क्या करते हैं, वैन कलेक्शन आर्टिकल फोटोग्राफ एंड पिक्चर ऑफ पेंटिंग वी गैदर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। यू माइट इवन नो सम पीपल हु हैव ए कलेक्शन ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स, फोटोग्राफ, कॉइन्स, स्टैम्प्स एंड रिटर्न इंफॉर्मेशन। दिस ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज पास्ड ऑन टू अस बाय अर्लियर जनरेशन। वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि ये जो वो उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो जो सब इकट्ठी करते हैं, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आए वो उसको पढ़े और समझे, हिस्ट्री के बारे में उसको जानकारी मिले। इन दिसंबर 2000 मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर हैड पब्लिश्ड वेरियस आर्टिकल्स विथ फोटोग्राफ्स ऑन द एंशियंट्स on the incidents and events of the 2000th century which become famous as the मिलेनियम गैलरी। ऐसा एक दिसंबर 2000 में बहुत सारे न्यूज़पेपर में पब्लिश किए थे बहुत सारे आर्टिकल्स फोटोग्राफर के साथ, जिससे हमको जो भविष्य में जो
घटनाएं घटी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। विच बिकम फेमस एज द मिलेनियम गैलरी, वो किसके नाम से फेमस हुआ था? जो आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में छपा था, मिलेनियम गैलरी। अभी ये जो मैंने चैप्टर आपको इतना एक्सप्लेन किया है, इसको आपको रीड करना है अच्छे से, ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर लिख सको अपने आप। ओके, अभी आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।